क्लास। बच्चों कैसे हो? हैव यू रिवाइज प्रीवियस चैप्टर्स? नाउ वी विल रीड चैप्टर 4 द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अभी कौन से चैप्टर के टाइम है? चैप्टर 4 सेंस ऑर्गन्स के बारे में आज पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन तो तुमने 3rd क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। आवर सेंस ऑर्गन्स आर आवर स्पेशल फोर्स। दे हेल्प अस परसीव our external world. It is our sense organs which provide information to our brain through sight, smell, touch, sound and taste. ये सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स होता है जो ऑर्गन के जरिए, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए हम अपना आसपास के चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, मतलब पता कर लेते हैं। ठीक है, कहीं से स्मेल आ रहा है तो कहीं कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, कहीं से बहुत खुशबू आती है अगरबत्ती की, डियो की, तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाता है। तो ये सब किसके लिए संभव होता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। उनका काम क्या होता है? आइज साइट, नोज स्मेल, स्किन टच, ईयर साउंड एंड टंग टेस्ट। ठीक है ना। आइज क्या करता है? साइट मतलब दृश्य दिखाता है, कोई नज़ारा दिखाता है, जैसे चलो आगे पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स द ब्रेन टू डिसाइड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, आज यू स्मेल फ्रेंच फ्राइज, द ब्रेन सिग्नल्स द माउथ टू वाटर। आज यू हियर द हॉर्न ऑफ ए कार, योर ब्रेन सिग्नल्स योर बॉडी टू मूव। ठीक है ना। ये जितने हमारे सेंस ऑर्गन्स है, मैंने वो जो नर्व्स होता है, नर्व के द्वारा वो मैसेज भेज देते हैं ब्रेन तक। ठीक है, जैसे हम मार्केट जाते हैं, कहीं बहुत अच्छे से ड्रेस हमने देख लिया तो हम 2 मिनट वहीं उसी को देखते रहते हैं या 2 मिनट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, या जिद करने लगते हो कि ऐसे वाला ड्रेस चाहिए मुझे, है ना। तो ये जो सब होता है, ये जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, कोई चीज़ हम जैसे गोलगप्पे वाला मिल गया कहीं, तो हम क्या करते हैं? क्यों नहीं, मम्मी खा के जाएंगे, मम्मी खा के जाएंगे, जिद करते हैं। तो ये सब किसके द्वारा संभव होता है? हमारे सेंस ऑर्गन और ब्रेन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जब कोई चीज़ अपने लिए होता है, ड्रेस हो गया, कोई अच्छे पेंसिल बॉक्स मिल जाते हैं, कुछ भी होता है अपने पसंद के हिसाब से, फटाफट हमारा सेंस ऑर्गन ब्रेन को मैसेज देता है और ब्रेन हमारे पाँव को 2 मिनट के लिए रोक देता है, उसी को हम देखते रहते हैं, है ना। कहीं खाने की चीज़ हो, कहीं अच्छा गाना, तुम्हारे मनपसंद गाना कहीं बज रहा है तो हम 2 मिनट गुनगुना लेते हैं, है ना। ये सब ब्रेन कराता है। पहला है आइज। आवर आइज ओपन आवर विजन टू द वर्ल्ड। आइज से हम दुनिया के सारे नज़ारा देखते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ऑफ जॉय, एंगर, सैडनेस एक्सेट्रा। आवर आइज ऑल्सो हेल्प अस जज साइज, कलर एंड डिस्टेंस। ठीक है, आँखों से हम देखते हैं, ये सबको पता है। और क्या होता है? आँखों से पता चल जाता है कि खुश है, गुस्से में है या दुखी है, आँखों से ये सब पता चल जाता है। ठीक है, आवर आइज और क्या होता है? हम आँखों से देखते हैं जो पेड़ है, पेड़ कितना बड़ा है, कितना छोटा हो सकता है, कलर भी पता चल जाता है और कितना दूरी भी पता चल जाता है ना। कोई चीज़ हम देखते हैं दूर से तो पता चलता है इतना दूर और चलना पड़ेगा। कोई फूल देख लिया, कोई ड्रेस देख लिया मार्केट में, कुछ भी हो गया तो उससे हमें पता चल जाता है कि ड्रेस कितना सुंदर है, कितना चलेगा, ऐसे हम सोच लेते हैं। आई केयर, लेकिन ये आइज सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, आवर आइज आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये आइज बहुत सेंसिटिव है, थोड़े से कुछ भी आँखों में चली जाती है तो कितना दर्द होता है। टू लाइट, ये जो मोबाइल है, बच्चे क्या करते हैं? सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये जो मोबाइल का जो रे होता है वो हमारे आंखों में जाके पहुंच जाता है तो आंखों में ज़्यादा दर्द होता है, नहीं तो आई साइट थोड़ा वीक हो जाता है। और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे धूप में जाते हैं तो आंखों में धूप आती है तो आंखों से पानी निकल आता है, डस्ट धूल मिट्टी हमारे आंखों में चली जाती है तो उससे क्या होता है? इचिंग होती है, आंखों में खुजली जैसा मचती है और इरिटेटिंग होके क्या होता है? रेडिश हो जाता है। देखा होगा, कई बार हुआ है। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ दिस डेडिकेट गिफ्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? इतना मूल्यवान प्रीशियस जो
पार्ट है हमारे आइज है। नेवर सिट बिफोर ए टीवी और कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स। चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर पे गेम खेलते हो, तो बहुत देर तक इसके सामने नहीं बैठना है, क्योंकि उसका जो रेज होता है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। वियर सन ग्लासेस और कैरी एन अम्ब्रेला वाइल गोइंग आउट इन द सन। जब धूप में हम जाते हैं तो सनग्लास रखना चाहिए, क्योंकि आंखों में धूप नहीं लगेगी, नहीं तो अम्ब्रेला। ठीक है। अम्ब्रेला से जाएंगे तो पूरा फेस भी कवर हो जाता है। थर्ड पॉइंट इज नेवर रीड इन डिम लाइट और ए मूविंग व्हीकल। जैसे तुम पेपर के टाइम रिक्शे में आते हो या पापा आते हैं छोड़ने के लिए, कुछ बच्चे को देखा है कि रिक्शे में बुक खोल के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो साल भर तो पढ़ा नहीं और ये रिक्शे में गाड़ी में बुक खोल के बैठे रहते हैं ना। डिम लाइट, जब लाइट ज़्यादा डिम हो जाती है तब उसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अंधेरे में मोबाइल चलाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। इफ़ यू फेस प्रॉब्लम्स लाइक वाटरी आइज, रीडिंग डिफिकल्टीज, इमीडिएटली कंसल्ट ऑन आई स्पेशलिस्ट। कभी भी आप लोगों को ऐसा लगेगा आंखों से पानी निकल रहा है, इचिंग हो रही है और पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, पढ़ने में तो डिफ़िकल्टी होती होगी, है ना। जब पढ़ाई का टाइम होता है आंखों में दर्द हो जाता है, लेकिन मोबाइल चलाने के टाइम कुछ नहीं होता है ना। और जब ऐसे सब प्रॉब्लम आता है, फटाफट आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आंखों का टेस्ट करा देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ए हेल्दी डाइट फुल ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, मैंगोज एक्सेट्रा टेक्स केयर ऑफ आवर आइज वेरी वेल। तो हमें क्या खाना चाहिए? हेल्दी डाइट चाहिए। पहले भी बताई थी, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है। जैसे पत्तेदार वेजिटेबल्स होते हैं, साग वगैरह जब आता है, पालक हो गया, जो भी जितने पत्तेदार सब्जी होते हैं, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, ये सब बहुत ज़रूरी है। सीजनल जितने चीज़ें होते हैं, चाहे आँखों के लिए हो चाहे पूरे बॉडी के लिए, जितने सीजनल चीज़ें होती हैं उसको खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे बॉडी, आँखों का तो देखभाल हो जाएगा, उसके साथ साथ पूरी बॉडी भी आपकी ठीक रहेगी। We often lose nose. The nose helps us to smell. It also helps us to taste. ठीक है। नोज होता है, पता है ना, नोज है तुम्हारे पास, तो नोज क्या काम करता है? स्मेल का काम करता है, सूंघने का काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू टेस्ट। जैसी तरह मान लो कि मम्मी खाना बनाते हैं या पड़ोस के घर में कोई सब्जी बनती है, बहुत अच्छा खुशबू आता है ना, और वो खुशबू से हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये खाना कितना टेस्टी होगा, है ना। तो ये कौन काम करता है? बिना खाए हम बता देते हैं कि कितना अच्छी सब्जी बन रही है। वी ऑफन लूज एपेटाइट व्हेन वी हैव ए कोल्ड। जब हमें कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, खाने पीने का मन नहीं करता है, सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। दिस इज बिकॉज ए ब्लॉक्ड नोज कैन नॉट स्मेल और हेल्प अस टेस्ट द फूड। जब ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कुछ मतलब सूंघने की जो शक्ति होती है थोड़ा कम हो जाता है, पता नहीं चलता है आसपास क्या स्मेल है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। दिस इज बिकॉज ए ब्लॉक्ड नोज कैन नॉट स्मेल और हेल्प अस टेस्ट द फूड। व्हाट आर द टाइनी हेयर प्रेजेंट एट द नोस्ट्रिल्स पर। हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। वो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं बताओ? वो जो जैसे धूल मिट्टी होती है आंखों में चली जाती है ना, आंखों में चली। इसी तरह हम जब सांस लेते हैं, हवा में जो एयर में धूल मिट्टी होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे नोस्ट्रिल में जो टिनी हेयर होते हैं उसी में ही रह जाते हैं और हम सांस ले लेते हैं। ठीक है ना। जो गंदगी होती है हम अंदर नहीं जाता, मतलब जो एयर होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है। ये कारण है उसका। नाजल केयर, मतलब नोज का हम कैसे केयर कर सकते हैं। यूज ए सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन योर नोज एवरी डे आफ्टर ए बाथ। नहाने के बाद या जब सुबह उठते हो, मुंह धोते हो, ब्रश करते हो, तो एक साफ कपड़े से या तौलिए से पूरे आँख, नाक, ये सारे साफ करना ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम एक में साफ करके रख दी फिर दूसरा कोई आके यूज कर लिया, ऐसे नहीं। अपने क्लॉथ में, अपने हैंकी से। नेवर ब्लो योर नोज वेरी हार्ड। कभी भी नाक को रगड़ना नहीं चाहिए, ना खींचना नहीं चाहिए, खींचोगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है।
इनहेलिंग स्टीम अंडर एडल्ट सुपरविजन प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड। जब कोल्ड होता है डॉक्टर भी बोलते हैं ना स्टीम ले लियो या करो। जब स्टीम लेते हैं तो कोई बड़े साथ में होना चाहिए, ठीक है। मम्मी को पापा को बिठाकर आप स्टीम ले सकते हो। डॉक्टर्स ऑल्सो सजेस्ट नाजल ड्रॉप्स फॉर ए ब्लॉक्ड नोज। कभी फिर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं नोज के लिए ड्रॉप देते हैं, ठीक है ना। जैसे आँखों के लिए ड्रॉप्स होते हैं, आँख रेड हो जाता है तो ड्रॉप होता है, इसी तरह नोज के लिए भी ड्रॉप्स होते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन सी बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये जैसी तरह अभी आजकल के टाइम में जैसे कोरोना के काल में क्या होता है ना, सब कोल्ड से बच के रहने के लिए कोशिश करते हैं, तो कोल्ड से बचने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरी है। जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गए, नींबू हो गए, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाती है, मतलब हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति शरीर में बढ़ जाता है। तो जब ये विटामिन सी से ये सब होता है तो कोई भी बीमारी हमें आसानी से पकड़ नहीं सकती है। तो आजकल के जो टाइम चल रहा है उसमें भी डॉक्टर सब बोलते हैं विटामिन सी का जितने है वो सब हमें लेना चाहिए, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगा। ये कोरोना कुछ भी हमें बिगाड़ नहीं सकते हमारे, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे करना है, जो विटामिन सी के जितने चीज़ें हैं, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गए, ये सारे चीज़ का सेवन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर मतलब कान। दे हेल्प अस टू हियर। कान हमारे लिए क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। वी कैन ऑल्सो जज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ साउंड। पीपल इन विलेजेस कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द बर्ड्स बाय देयर साउंड्स। तो ये कान हमारे सुनने के काम में काम करता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिस तरह कोई दूर से बुलाता है, कोई पास से बुलाता है, तो कान से हमें पता चल जाता है कि कोई दूर से बुला रहा है, ठीक है ना। जिस तरह मान लो कि पापा नीचे हैं, तुम्हारा घर ऊपर है, पापा नीचे से कुछ बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, तो पता चल जाता है। और घर में कोई बोलता है पास से तो वो भी पता चल जाता है, साउंड से हमें पता चल जाता है। लेकिन गांव में क्या होता है ना, गांव में सारे घर बिल्कुल दूर दूर होता है, खाली जगह होता है, चिड़िया की आवाज़ भी पता चल जाता है ना। ईयर केयर। कान का कैसे हम केयर कर सकते हैं? ऑलवेज क्लीन योर ईयर्स विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ और ए कॉटन बड आफ्टर ए बाथ एवरी डे, ठीक है। जब हम नहा के आते हैं, अभी कहा था नाक को कैसे साफ करना है, इसी तरह एक माने बहुत सॉफ्ट मुलायम कपड़ा हो, कॉटन हो, जैसे रुई हो गया, कॉटन बर्ड्स भी आते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, इसी से ही हम अपना कान साफ कर सकते हैं। डू नॉट प्रिक योर ईयर्स विथ पेंसिल्स, हेयर पिन्स और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी कान के अंदर पेंसिल से खुजाना नहीं चाहिए। हेयर पिन जो बाल में लगाते हैं पिन्स, वो भी नहीं करना चाहिए। ना कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई भी धार वाले चीज़ों से कान को खुजाना नहीं चाहिए, ठीक है। अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय ए डॉक्टर, डू नॉट पुट एनीथिंग लाइक ऑयल और ड्रॉप्स इन योर ईयर्स। कभी भी अपने मर्जी से, ठीक है ना, कभी भी अपने मर्जी से कोई चीज़ कान में नहीं डालना चाहिए। कान में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर जो ड्रॉप देंगे उसी को ही डालना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनना आसान है ना। कभी कुछ होता है तो घर में सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ये कर ले वो कर लो, सब एक एक करके सब दवाई बता देते हैं। लेकिन कभी भी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। टंग। टंग मतलब जीभ। आवर टंग हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ आवर फूड। जब हम खाना खाते हैं, खाना कितना स्वादिष्ट है वो हमारा टंग बता देता है। और क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द टीथ टू च्यू फूड प्रॉपरली बाय मूविंग द फूड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब हम खाना खाते हैं, दांत चबाता है और ये मैंने पलटा देते हैं खाने को, उलट पलट करके उसको सलाइवा से मिक्स कर देते हैं। और क्या काम करता है? द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू गल्प डाउन आवर फूड। और क्या काम करता है? जो फूड पूरा पेस्ट बन जाता है मुंह में, उसको नीचे भेज देता है फूड पाइप से, ठीक है। और क्या काम करता है? और एक काम दिया भी नहीं, वो हम बात करते हैं, किसके सहारे बात करते हैं? टंग के द्वारा बात करते हैं। टंग नहीं होता तो हम बात कैसे करते?
टंग केयर, किसी तरह हम उसका भी देखभाल कैसे करेंगे। वी शुड यूज ए टंग क्लीनर टू क्लीन आवर टंग एवरी टाइम वी ब्रश। दिन में 2 बार ब्रश करते हो तो दोनों बार टंग क्लीनर से टंग को साफ करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो टंग में वायरस रह जाता है, तो साफ नहीं करेंगे तो स्मेल तो आती है और फिर मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं। जिनका टंग और टीथ नहीं होता है ना साफ अच्छे से, फिर मुंह में घाव जैसा बन जाता है, छाले जिसको बोलते हैं। वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग आज वी मे बाइट आवर टंग। जब हम खाना खाना के टाइम, बहुत बार हुआ है ना ये सब, जब खाना खाने के टाइम हम बात करते हैं जीभ को भी काट देते हैं रोटी की तरह, है ना। वी शुड नॉट ड्रिंक एवरी हॉट ड्रिंक्स आज दे माइट बर्न आवर टंग एंड ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ टेस्ट। जब बहुत ज़्यादा हॉट गरम गरम चीज़, दूध पी लिया, चाय पी ली, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो जीभ जल जाता है और उसके बाद खाने का टेस्ट का पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि जो टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ भी नहीं खाना चाहिए, एक नॉर्मल खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। द स्किन हेल्प्स अस टू फील एंड डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, रफ एंड स्मूथ। स्किन मतलब हमारे जो शरीर के जो स्किन होते हैं, चमड़ा होते हैं ऊपर का, उससे हमें पता चल जाता है स्किन हमारे लिए क्या काम करता है। हॉट कोल्ड का पता चलता है टच करके, सॉफ्ट और हार्ड उसको भी टच करके पता कर लेते हैं कि सॉफ्ट चीज़ या बोल सकते हैं। रफ या स्मूथ, बहुत पॉलिशदार चीज़ है या रफ मतलब खुदरा सा। टच एंड इमोशन। टच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इमोशंस वी फील। टच से हम पता चल जाता है कि जैसी तरह मम्मी तुम्हें कुछ काम कर दिया या अच्छे नंबर आए, मम्मी तुम्हें प्यार करती है टच करके, तो उससे हमें पता चल जाता है। मतलब एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच, ठीक है। वी ऑल कम टू नो द फीलिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स विद देयर टच, ठीक है ना। हमें पता चल जाता है जब पेरेंट्स हमें टच करते हैं, प्यार करते हैं या डांटते हैं, ठीक है, तब हमें टच से ही पता चलता है मम्मी गुस्से में है या प्यार कर रही है। आवर मदर जेंटली रब आवर शोल्डर्स टू एक्सप्रेस देयर लव, ठीक है ना। मम्मी हाथ को पूरा खींच के इसी तरह गले लगाती है तो प्यार करती है। दे समटाइम्स ऑल्सो स्लैप अस व्हेन दे आर एंग्री। कभी हम गलत काम करते हैं तो मम्मी गुस्से में थप्पड़ भी लगा देती है। तब वो थप्पड़ क्या है? तो गुस्से में तो थप्पड़ लगाती है। तो ये स्किन से ही हमें पता चल जाता है कि क्या है। स्किन का केयर कैसे करेंगे? वी शुड बाथ रेगुलरली एंड इवन ट्वाइस ए डे इन हॉट ह्यूमिड वेदर विथ ए मेडिकेटेड सोप। जैसे बहुत गर्मी, आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? 2 बार नहाना चाहिए। कैसे 2 बार कैसे नहाएंगे? मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप में जैसे लाइबा साबुन हो गया, डेटॉल साबुन हो गया, है ना, इसी तरह मेडिकेटेड सोप से हमें नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पसीने से जो जर्म्स वगैरह होते हैं हमारे शरीर में वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, वी मस्ट ऑयल आवर स्किन इन विंटर्स टू कीप इट मॉइस्ट। विंटर में क्या होता है, ऑयल स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो हमें तेल लगाकर नहाना चाहिए विंटर में। वी शुड, आप लोग बोलोगे हम तो नहाते नहीं, तेल कैसे लगाएंगे, है ना। नहाते हो तुम लोग, तो तेल लगा के नहाना ज़रूरी है। वी शुड वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन टू अवॉइड रैशेस ऑन स्किन। और सीजन के हिसाब से हमें कपड़े भी पहनना चाहिए। जैसे गर्मी के दिन में तुम्हें कोई स्वेटर ला के दे देगा तो पहन ले आज, ठीक है, तो पहन लोगे, क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और स्किन में भी रैशेस हो जाता है, रेडिश हो जाता है। ए हेल्दी डाइट इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स कीप आवर स्किन ग्लोइंग। वी शुड ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ वाटर एंड लेमनेड्स। हेल्दी डाइट हमें लेना चाहिए, है ना। ये जो हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट होता है वो हमारे पूरे बॉडी को ठीक रखता है। जितने वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सलाद होते हैं, ये सब हम खाते हैं। तो पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए हमारे स्किन को ठीक रखने के लिए। पानी बहुत सबसे नंबर 1 है पानी। वी शुड ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ वाटर एंड लेमनेड्स। नींबू पानी
मतलब जितने तरह तरह के पानी तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल पानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए सारे दिया हुआ है। नाउ कवर दिस थिंग्स ऑन द टीचर्स टेबल, मेक 4 टीम्स प्लेयर। ये वाला काम ये जो है ना, ये आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, ये एक एक्टिविटी होगा, घर में भी कर सकते हो। तुम 2-3 भाई बहन है तो भाई बहन सारे आपस में ये कर सकते हो। बहुत सारे चीज़ें रख लेना और आँख में कपड़े बांध कर टच करके बताना है कि क्या है ये। ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। सडन एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट कैन स्ट्रेन आवर आइज। जैसी तरह मान लो कि अचानक से बहुत सारा लाइट, हम आंख मूंद के बैठे हैं, आंख मूंद के सो रहे हैं, तो कोई आके लाइट जला देता था, आंखें अचानक से खोल नहीं पाते हैं। ज़्यादा ब्राइट लाइट जो होता है आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। द आई लैशेस एंड द टिनी हेयर आर द ओपनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स, प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द आईज एंड नोज रेस्पेक्टिवली। जो आई लैशेस होते हैं, पता है ना, आई लैशेस और नोस्ट्रिल्स में जो टिनी हेयर्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर जाने नहीं देते हैं, वो बचा लेते हैं। An ENT स्पेशलिस्ट कैन टेक केयर ऑफ डिजीज ऑफ ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। ठीक है, ENT स्पेशल मतलब ईयर, एन से नोज और टी से थ्रोट। ये तीनों के डॉक्टर एक ही होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, ये तीनों के स्पेशल। कभी भी कोई कहीं पर प्रॉब्लम हो तो हम अपने आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम ENT स्पेशलिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएंगे। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू टच। प्लांट्स भी रेस्पॉन्ड करते हैं टच का। वो एक होता है ना प्लांट, टच मी नॉट, उसको टच कर लो वो पूरा बंद हो जाते हैं, उसके पत्ते वगैरह पूरा बंद हो जाता है ना। और एक होता है ए मंथ ओल्ड बेबी इज एबल टू डिस्टिंग्विश इट्स मदर्स टच फ्रॉम दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है ना, मंथ का 1.5 महीने के जो बेबी होते हैं, वो अपने माँ के टच को वो समझ जाती है। माँ को देखकर वो मुस्कुराता है बच्चा, और माँ को टच जब करता है तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बाकी लोगों को वो पहचान नहीं पाता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन क्या होता है? द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स। जो सेंस ऑर्गन, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग को, वातावरण को समझ जाता है। ठीक है ना, पता चल जाता है सेंस ऑर्गन से कि सराउंडिंग हमारा, अभी जैसी तरह आंधी आने वाली होती है, बारिश आने वाली होती है, तो हम देखकर बता देते हैं। या कहीं बारिश होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो स्किन बता देता है कि ठंडी हवा चल रही है। नाजल ड्रॉप, ड्रॉप्स यूज्ड इन केस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ नोज। नाजल ड्रॉप मतलब नोज में डालने वाला ड्रॉप। ठीक है, जब नोज ब्लॉक हो जाता है, ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है तो नाक बंद सा हो जाता है। रैशेस, इरिटेशन ऑन द स्किन। जब स्किन पर इसी तरह बहुत ज़्यादा इरिटेशन होते हैं, खुजा देते हैं, तो रेड कलर बन जाता है ना, गोल गोल से रैशेस बन जाता है, तो उसे बोलते हैं रैशेस। ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया। तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आंसर आप मैं करा दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस आज ये चैप्टर दोबारा ही पढ़ना है, पूरा दोबारा पढ़ोगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, और आपका काम है यू हैव टू ड्रॉ सेंस ऑर्गन्स सारे। इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप पूरा ड्रॉ करोगे। आइज ड्रॉ करोगे, ठीक है, आइज, नोज, ईयर्स, टंग और स्किन, ये चीज़ आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं, बहुत अच्छा करोगे आप लोग, तो आप ये ड्रॉ कर लेना। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ।